हाय फ्रेंड्स, मैं परम दिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है रितेश गिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, वो गेम है फर्स्ट राउंड की एना युशनिया वर्सेस जेसी निकी फेब्रुअरी। फ्रेंड्स, जेसी निकी साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है और इनकी रेटिंग 1989 है, लगभग 2000 के आसपास। और एना की रेटिंग वही 24-13 है। एना मैंने बताया यूक्रेनियन खिलाड़ी है, तो रेटिंग वाइज तो कोई कंपैरिजन दोनों खिलाड़ियों में है नहीं, लेकिन गेम देखने लायक है। E4 के साथ यहाँ एना ने पहला मूव चला। जैसी का रिप्लाई यहाँ E6 यानी फ्रेंच डिफेंस का आया। D4 हुआ, D5 एडवांस वेरिएशन फॉर फ्रेंच डिफेंस विद E5। देन खेला गया C5, C3, नाइट C6, नाइट F3, क्वीन IB6 स्क्वायर पर, देन बिशप E2, नाइट H6। और फ्रेंड्स, नाइट H6 यूजुअली बिल्कुल कहाँ जाएगा, नाइट F5 स्क्वायर पर। अक्सर ये पोजीशन आती है और इस पोजीशन में बहुत वेरिएशन है। वाइट ने यहाँ सीधा बिशप टेक्स H6 की ऑप्शन को चुना। ये चुना तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने B2 पॉन के साथ रिस्क ले रहे हैं। क्वीन टेक्स B2 इमीडिएटली हो सकता है, नाइट बाहर निकलेगा और उसके बाद जी टेक्स H6 किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जेसी ने चुना जी टेक्स H6। पहले रिलेक्शंस कंप्लीट करो, उसके बाद व्हाइट को मौका मिला कि उनको D2 स्क्वायर पर ले जाने का। पॉन सेफ है, लेकिन नाइट कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन रहेगा। रुक आया G8 स्क्वायर पर, G2 पॉन के साथ कैसल कर लिया, खत्म, कोई इशू है ही नहीं। बिशप अभी फिलहाल तो थोड़ी देर के लिए आने वाला है नहीं यहाँ इस H3 स्क्वायर पर। बिशप D7 हुआ, डी टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5। क्यों? अगर आप बिशप से लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, क्या बताने की जरूरत नहीं है। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन क्वीन B6 और फिर दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। लेकिन यहाँ एना ने अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर लिया। इसे मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस या रेटिंग की जो कलाकारियाँ हैं, क्वीन टेक्स B2 ब्लैक कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने पहले बिशप G7 को चुना और उन्होंने यहाँ मैं कह सकता हूँ E5 पॉन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया है। C4 खेला गया और C4 बड़ा मैं कहूँगा बड़ा अजीबोगरीब मूव है। आप अगर पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो नाइट एक अच्छी आउटपोस्ट लेकर चला जाएगा, क्वीन पर अटैक होगा और उसके बाद यहाँ आप चेक भी दे सकते हैं और क्वीन की एंट्री इस F7 पॉन तक हो जाएगी। चेकमेट तो नहीं होगी खैर, लेकिन ब्लैक ने जो मूव चुना वो थोड़ा परेशानी करने वाला था। क्वीन टेक्स B2 होने के बाद यहाँ E5 पॉन पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। हाँ, नाइट बिल्कुल पिन हो चुका है। रुक अटैक गोज टू B1, उल्टा क्वीन पर अटैक बना है। मेट इलेक्शंस करना है तो क्वीन से तो शुरू हो नहीं सकता, लेकिन बिशप से शुरू किया जा सकता है। क्वीन फॉर क्वीन आप लीजिए। क्वीन एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन क्वीन एक्शंस तो करी नहीं जा सकती। तो वाइट ने क्वीन टेक्स H6, पॉन फॉर पॉन, कॉर्नर का पॉन है, डबल पॉन था H फाइल में, ठीक है, ले लिया, कोई बात नहीं। और इस पॉइंट पर जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी, तो अब कह सकता हूँ कि बिशप G7 वॉज एन ऑप्शन, आपको कर लेना चाहिए था ये। यहाँ से अगर ये गेम क्वीन टेक्स H7 होगा रुक पर, तो यहाँ ब्लैक रुक को वापस H8 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। खैर, मेरे ख्याल से वाइट थोड़ा खतरे में आ जाता उससे, लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन टेक्स A2। क्वीन टेक्स A2 होने के बाद रुक टेक्स B7 और रुक सीधा पहुंचा है यहाँ सेवंथ रैंक में। सेवंथ रैंक, अब रुक्स की बैटरी तो यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, लेकिन उससे आगे कैसे मूव होगी गेम पता नहीं। और रुक B8 ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेस इंजन रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ कैसल के बारे में ब्लैक ने चुना। जैसी ने सीधा सीधा लॉन्ग साइड कैसल किया, रुक अटैक गोज टू B1। वाइट को मौका मिला अपनी रुक्स की बैटरी तैयार करने का। एग्रेसिव चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए थी। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ क्वीन को भगाना जरूरी है। एक तो रुक G6 बिल्कुल नेचुरल मूव मुझे लग रहा है। रुक G6, क्वीन हटेगी और उसके बाद रुक आ जाएगा। क्वीन का हटा देते हैं, क्वीन को हटा देते हैं, कहीं भी H4 जैसे कहीं भी ला दो, उसके बाद रुक की बैटरी तैयार हो जाएगी। अब आप डिफेंड करते रहो, बिशप को लेकर जाओ, बिशप को लेकर जाओ, यही मूव होंगे। खैर, यहाँ खेला गया बिशप C7 और बिशप के C7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स गेम थोड़ा सा ट्विस्ट ले चुकी है। सी टेक्स D5, जो सी पॉन आगे पुश हुआ था, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है थोड़ा थोड़ा अब समझ में आएगा। देन हुआ ई टेक्स D5 होने के बाद, वैसे तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ जस्ट एक मूव था जिसके बाद ब्लैक की गेम पूरी प्रेशर में होती।
बेसिकली। यहाँ नाइट D4 के ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर किया जा सकता था। आप नाइट मतलब नाइट सेक्रीफाइस, नॉट एग्जैक्टली नाइट सेक्रीफाइस, देखिए प्रॉब्लम क्या है। अगर यहाँ नाइट एक्स D4 के लिए ब्लैक जाता है तो उसके बाद रुक B8 चेक किया जा सकता है। अभी आप कहेंगे यार दूसरा मतलब रुक सेक्रीफाइस आएगा, बिल्कुल आएगा। बिशप टेक्स D8 होने के बाद आप यहाँ इस A6 स्क्वायर को देखिए जो खतरे की घंटी बना हुआ है बहुत देर से ब्लैक के लिए। यहाँ सीधा बिशप A6 चेक किया जा सकता है। अब आप क्वीन से बिशप लो तो वैसे चेकमेट लगभग लगभग पहुंच जाती है, तो किंग को मूव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देन रुक B7 चेक होगा, किंग को C8 स्क्वायर पर जाना ही होगा। रुक टेक्स A7, और क्या इसे हम चेकमेट कहेंगे? नहीं, क्वीन टेक्स A6 होने के बाद जब क्वीन टेक्स A6 होगा उसे चेकमेट कहेंगे। तो एक तो मूव हुआ नाइट के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद, अगर ब्लैक यहाँ नाइट लेने की गलती करे। दूसरी कोई ऑप्शन हो सकती है फ्रेंड्स, यहाँ अगर मान लेते हैं कि एफ पॉन आगे पुश कर दिया जाए, क्वीन की एंट्री को बंद किया जाए, जो होना है वो एक मूव बाद हो जाएगा, कोई बात। तो वाइट यहाँ एक और डेंजरस गेम प्ले मिलता है वाइट को। क्या मिलता है? वो सीधा सीधा यहाँ पर रुक टेक C7 एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? किंग टेक C7 करना ही पड़ेगा, देन होगा नाइट B5 चेक। अब देखिए किंग के लिए या तो B फाइल है या C8 स्क्वायर है। किंग अगर यहाँ C8 स्क्वायर पर गया तो क्वीन टेक्स F6 होगा। क्वीन टेक्स F6 किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले मूव में आप यहाँ लगभग चेकमेट करने वाले हैं। देखिए कैसे रुकेट, मतलब ब्लैक के लिए मैं कोई भी मूव चल देता हूँ, मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या बेटर हो सकता है, लेकिन चलिए रुक F8 में यहाँ चल देता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो नाइट D6 चेक होगा, किंग को C7 स्क्वायर पर जाना होगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स क्या आपको रुक की एंट्री ये चेक वाली नजर आई? रुक B7 चेक और मूवमेंट। तो थोड़ा मैं पीछे चलूँ फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर ब्लैक अपने किंग को मान लेते हैं कि B फाइल में लेकर आता है तो उसके बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। देखिए डिस्कवर्ड चेक तो आपको नजर आ गई होगी। अब आप क्या करोगे? क्वीन पर अटैक बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है। क्वीन टेक्स B1, नाइट टेक्स B1, और क्वीन डाउन हो चुके हो फिलहाल आप। खैर चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ज़रा गेम पर। तो नाइट D4 के ऑप्शन को ऐना ने नहीं चुना। जो सिचुएशन चुनी फ्रेंड्स वो और ख़तरनाक थी। उन्होंने डायरेक्टली रुक टेक C7 के ऑप्शन को चुना, नाइट को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। क्या करें, किंग टेक C7 के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब आती है क्वीन की चेक, और क्वीन की चेक फ्रेंड्स ज़्यादा डेडली है। किंग वापस जाएगा C8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4। सीक्वेंस वही है, बस ऑर्डर बदल, मतलब गेम लगभग वैसी है लेकिन ऑर्डर बदल गया। पहले रुक सेक्री, पहले नाइट आया था, पिछले जो मैं सवेशन दिखाया था उसमें पहले नाइट आया था और फिर रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस आया था। इसमें जो एना ने खेला उसमें एक्सचेंज सेक्रीफाइस पहले आया है और नाइट को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए यहाँ आप नाइट एक्स D4 कर नहीं सकते, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहाँ पर चेकमेट नजर आ गई होगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? क्वीन A5 जैसी ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है, ये पॉसिबल है। आप यहाँ नाइट टेक्स C6 कर सकते हैं, बिशप टेक्स C6 होने के बाद अब आप ठीक है आप चेक दे दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि भागने के थोड़े बहुत रास्ते ज़रूर होंगे यहाँ से। बिशप से चेक देने का भी कोई मतलब खास बनता नहीं है। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रेंड्स ये सब एक क्वीन A5 का बेटर ऑप्शन था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने रुक एट D गोज टू E8 को चुना, और नॉट एग्जैक्टली बिशप के साथ कोई इशू है नहीं। क्वीन की एंट्री रुक के साथ कुछ भी हो सकता है माइंड में, लेकिन अटैक कौन लगा रहा है? इस समय अटैक लगा रहे हैं एना यानी वाइट। नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 होने के बाद क्वीन पहुंच गई D6 स्क्वायर पर। चेक देने का कोई जल्दबाजी का मतलब बनता नहीं है। देखिए यहाँ मैं जस्ट समझाने भर के लिए कि अगर आप यहाँ क्वीन टेक्स D2 के लिए जाते हैं तो रुक से चेक और वो मेट हो जाती है। तो चेकमेट के कितना नज़दीक गेम है तो ये समझ में आ गया होगा, जिनको ना समझ में आया हो उनके लिए। तो क्वीन टेक्स B1 फाइनली करना ही पड़ा आपको, रुक एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नाइट टेक्स B1। और आप ले लो इसको, ले सकते हैं क्या? बिशप नहीं नहीं नहीं, कैसे ले लोगे भाई, फिर फंस जाएगी, हम चेक दे देकर कोई रुक तक आ जाएगी बात। तो किंग से पहले बिशप का डिफेंस किया गया, नाइट गया C3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब तो इस गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। रुक E6 एक वापस ऑप्शन थी कि कम से कम क्वीन को भगाने की तो कोशिश की जाए यहाँ से, लेकिन यहाँ चुना गया D4 के ऑप्शन को। D4 होने के बाद पहले तो आई बिशप से चेक। अगर आप किंग टेक्स A6 के लिए जाते हैं तो क्वीन टेक्स C6 चेक होता है, किंग A5 स्क्वायर पर ही जाएगा और उसके बाद
क्वीन B5 चेक और वो मेट होगी। तो किंग यहाँ गया B5 स्क्वायर पर। और फाइनल मूव फ्रेंड्स, आप अगर गेस कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एना का लास्ट मूव था नाइट D5, जिसके बाद यहाँ जैसी नेकी को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, अब इस चेक से बचने के लिए आप अब क्या कर सकते हैं, किंग को अगर आप A5 स्क्वायर पर ले जाएं तो बात भी वही है, किंग टेक्स A6 कर लो पहले, तो क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग A5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन C5 चेक। अब देखिए किंग A4 स्क्वायर पर नहीं जाता, अदरवाइज चेकमेट होती है, तो किंग को A6 स्क्वायर पर जाना होगा। फोर्सफुली आप इस किंग को कहाँ धकेल सकते हैं, नाइट B4 चेक करो, अंदर घुसाओ उसको B7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C6 चेक, किंग B8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट A6 चेक, और ये मेट होगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम लगी, बहुत अच्छे टेक्टिकल थे, मैं मानूंगा दो फेयर प्ले तो नहीं है, 500 के करीब का, 450 के करीब का ईलो रेटिंग का डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।